हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज अपना जो चैप्टर नंबर 3 है 12th का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर करेंगे। टोटल 3 एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इसके अंदर ऑलरेडी जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं, इसके जो 12th के अपने सारे प्रॉब्लम मतलब 1st से लेकर 9th तक के सारे मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैप्टर नंबर 1 है अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और सेकेंड है अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। उसके भी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलास्ट्रेशन करा दिए। अभी तुम बोलोगे सर इलास्ट्रेशन 9 तो 1st से लेके 8 तक कहाँ गया? ऑलरेडी मैंने वो भी करा दिया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली बीच में मैंने 11th का स्टार्ट किया था तो इसके लिए 12th का भूल गया था थोड़ा ये। तो इलास्ट्रेशन अभी पूरा हम 12th पे फोकस करेंगे। इलास्ट्रेशन 9 पेज नंबर 148। यहाँ पर वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोल रहा था? एक्सेस कैपिटल ऑफ यहाँ पर नर्मदा और गोदावरी। तुम बोलोगे ये कौन है? ये दोनों ओल्ड पार्टनर है। एडमिशन का मतलब क्या हो रहा है? पार्टनर आएगा ओवर दैट ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ द क्या बोल रहे हैं यहाँ पर न्यू फॉर्म टू बी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव क्या बोल रहे हैं यहाँ पर लोन अकाउंट। अगर यहाँ पर आए करंट अकाउंट तो आपको उसका कहाँ ट्रांसफर, और यहाँ पर आए न्यू फॉर्म तो आपको कंपलसरीली न्यू रेशो फाइंड करना पड़ेगा। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1, और बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू। और बस आपको खाली ये दो फॉर्मूले याद रखो, न्यू रेशो और बैलेंस ऑफ 1। और एक और याद रखना है तो सेक्रीफाइस रेशो याद रखो। और डोंट वरी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही, अगर आप दिमाग से सॉल्व करोगे दैम श्योर प्रॉब्लम काफ़ी ईजी है। मैं बुक में जाके सॉल्व करता हूँ, 1 बाय 1 पूरा देखोगे दैम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम इलास्ट्रेशन 9 करेंगे। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट एंड ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर? तन्वी ट्रेडर्स लिखा गया है। क्लियर है? यहाँ पर तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर आप तन्वी ट्रेडर्स भी लिख सकते हो, या तो नर्मदा गोदावरी या तो कावेरी भी लिख सकते हो। और वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है? 3:2, मतलब 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 5, 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 दिया गया है। सबसे पहले क्रेडिटर कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में, तो एल लिख दो। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो नाम क्या आ जाएगा? बाय। बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है? कैश एट अ बैंक तो कौन से अकाउंट में जाएगा? बैंक अकाउंट में। वहाँ पर देखो असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है? डेबिट में, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट में। तो ये कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा, और ये डेबिट में। और कैश एट बैंक में क्या लिखोगे? 2। बैलेंस क्या रहेगा? ब्रॉट डाउन रहेगा। क्यों 2 लिखा? क्योंकि डेबिट में जाएगा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड तो 2 आएगा। लाइबिलिटी क्रेडिट में तो क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा। क्लियर है? अब बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा? असेट्स में तो ए लिखो। मशीनरी भी असेट्स में तो ए लिखो। फर्नीचर भी असेट्स में तो ए लिख दो। स्टॉक असेट्स में तो ए लिख दो। डेटर भी कहाँ चला जाएगा? असेट्स में। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर? ए लिख देता हूँ। आगे क्या बोल रहे? दे टेकन कावेरी इनटू द पार्टनरशिप ऑन, कभी एडमिट करे? 1 अप्रैल 2019। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 1 अप्रैल 2019 आ जाएगा। फ्रॉम द टर्म कावेरी शेल पे, कितना पैसा पे करेगी? 4000। शेयर ऑफ किस चीज़ का पैसा ये पे कर रही है? गुडविल। किस चीज़ का पैसा पे कर रही है? गुडविल का पैसा 4000 पे कर रही है। क्लियर है? कावेरी पे कर रही है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। किस चीज़ का आ रहा है? गुडविल का पैसा आ रहा है। तो आप सबको पहले जनरल एंट्री तो पता ही रहेगी, कावेरी पे कर रही है मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो उसका एंट्री क्या रहेगा? यहाँ पर देखो कैश एट बैंक है तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। कितना पैसा डेबिट आ रहा है यहाँ पर? 4000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ का पैसा? ये गुडविल। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगा? गुडविल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा? 4000 रुपये। और गुडविल क्या होता है? अपना असेट्स। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो ये गुडविल कहाँ चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। और गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखोगे ये कहाँ लिखा? क्रेडिट में, ये डेबिट में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पर क्रेडिट में किसका नाम आएगा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर अपने पास कौन है यहाँ पर? नर्मदा और क्या है? गोदावरी। तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? नर्मदा कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम आ जाएगा? ये गोदावरी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? गोदावरी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और ये कौन से रेशो में आएगा माय डियर स्टूडेंट? ओल्ड रेशो, या तो आप इसको सेक्रीफाइस रेशो में लिख सकते हो। क्लियर है? आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये कौन से रेशो में जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो में जाएगा। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ ये कौन से रेशो में जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो में चला जाएगा। क्लियर है? सेक्रीफाइस रेशो कैसे क्या निकलता है मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहे हैं?
शी का मतलब क्या रहेगा, कावेरी। कावेरी ब्रिंग कितना पैसा लेके आ रही है, 12,000 शेयर ऑफ किसका लेके आ रही है, कैपिटल का लेके आ रही है। मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। किस चीज़ का पैसा आ रहा है, उसका कैपिटल का पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा, कावेरी पैसा ला रही है, तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लेके आ रही है, 12,000। और ये किस चीज़ का पैसा है, उसका कैपिटल का। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कावेरी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा, 12,000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है, इतना एंट्री है। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कावेरी कैपिटल। क्या कैसे होता है, डोंट वरी, आप टेंशन मतलब मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या, बस आपको थोड़ा बहुत ये एंट्री आना चाहिए। अभी आगे इंटरेस्टिंग फर्नीचर, यहाँ पर क्या बोल रहे, द फर्म असेट्स रीवैल्यूज एड्स अंडर। यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, 24,000। तो यहाँ पर बिल्डिंग को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार। और बुक में कितना दिया है, 20। मतलब उसमें प्लस कितना करना है, मुझे 4,000 रुपये क्या करना है, ऐड करना है। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय कितना हो रहा है, 10%। मतलब 10% माइनस करना है। 10% बोले 28,000 का 10% कितना होगा, 2,800। फर्नीचर का 1,200 का कितना होगा, 120 रुपया क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। आगे क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर 5,000 डेटर। डेटर में से कितना लेस करना है, 5%। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 1,800 माइनस करना है। और आगे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक टेकन वैल्यू कितना लेना है, 20। मतलब 20,000 लेना है। तो यहाँ पर 3,600 में भी क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। और क्या बोल रहे हैं, द एक्सेस कैपिटल ऑफ क्या दिखा है, नर्मदा एंड गोदावरी ट्रांसफर देयर ड्यू टू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द न्यू फॉर्म। और टू ट्रांसफ़र देर क्या करना है, रिस्पेक्टिवली लोन अकाउंट करना है। जैसा मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, बस अभी जैसा आपको अगर दिखा रहेगा, सबसे पहला क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसा मैंने बताया था, कैश एट अ बैंक, तो बैंक को स्टार है तो मतलब बैंक अकाउंट में चला जाएगा। आपको सेकंड पेज पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। और सारे असेट्स को स्टार है, तो सारे असेट्स को स्टार है तो मैंने कहाँ लिख दिया, इनर में लिख दिया। और कितना लाइन छोड़ दिया, 3 लाइन का कर दिया, छोड़ दिया। अभी देखो पहला क्या बोल रहे थे यहाँ पर, दे टेकन कावेरी इनो पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो बैलेंस शीट एज क्या आ गया, 1 अप्रैल 2019। और मैंने बताया आप इन द बुक्स ऑफ नर्मदा गोदावरी कावेरी, या तो क्या लिख सकते हो आप, क्या लिखा है ये, त्रिवेणी ट्रेडर्स आप लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ पर, हाँ त्रिवेणी ट्रेडर्स, आपकी मर्जी, आपको जो जमे वैसा आप लिख सकते हो। आगे क्या बोल रहे, कावेरी शेल पे कितना पैसा पे करिए, 4,000 शेयर ऑफ गुडविल। तो उसका एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और मैंने बताया था आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, न्यू रेशो फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, बैलेंस ऑफ 1 = 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है, कावेरी। और कावेरी का देखो यहाँ पर शेयर कितना दिया गया है, कावेरी शेयर कैपिटल कितना बोल रहे हो, 1/4 शेयर मिला सबको। यहाँ पर कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है, तो 1/4। और मैंने बताया था इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 4। तो 4 1 जा 4, और यहाँ पर भी 4 माइनस 1/4। 4 को क्या ले लो कॉमन, 4 माइनस 1 4। तो आंसर कितना, आपको आंसर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये मुझे क्या मिला, बैलेंस ऑफ क्या मिला, 1 मिला। और न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पर टोटल अपने पास 2 पार्टनर है, कौन सा है, नर्मदा और क्या है, गोदावरी। तो यहाँ पर किसका सबसे पहला न्यू रेशो किसका फाइंड करना पड़ेगा मुझे, नर्मदा का ओल्ड रेशो कितना दिया था, 3:2। मतलब 3 कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना आया, 3/4 आ गया। 3 3 जा 9, 5 4 जा कितना होगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है। अभी किसका करना है, गोदावरी। तो यहाँ पर आ जाएगा गोदावरी का ओल्ड रेशो कितना दिया है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना है, 3/4। तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 4 जा कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है। अभी देखो अपना नया पार्टनर कौन है, कावेरी। और कावेरी का तो अपना न्यू रेशो ही दिया गया है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा कावेरी, और कावेरी का रेशो कितना दिया है, 1/4। देखो इसका न्यू रेशो, इसके सबके अपॉन में कितना है, 20। तो इसके अपॉन में भी कितना चाहिए, 20। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 आ जाएगा। तो मेरा न्यू रेशो क्या मिला यहाँ पर, न्यू रेशो इजिकल टू आप कितना लिखोगे, 9/20, 6/20 और क्या आ जाएगा, 5/20 आ जाएगा। और क्या लिख सकते हो, 9 raised to 6 raised to 5 आप लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी।
और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस क्या रहेगा, न्यू रेशो। तो सबसे पहला ओल्ड रेशो, अभी सेक्रीफाइस किसको होगा, ऑलवेज जूने पार्टनर को होगा। जूना पार्टनर कौन है, सबसे पहले अपने पास नर्मदा का ओल्ड रेशो कितना दिया था 3/5 माइनस न्यू रेशो कितना है 9/20। और जैसा मैंने बताया था इसको किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस क्या करना पड़ेगा सेम। तो 4 3 12 अपॉन कितना चला गया 20 कॉमन माइनस कितना हो जाएगा ये 9। अगर माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3 अपॉन कितना आ गया 20 आ गया। उसके बाद किसका करना है मुझे, गोदावरी का। तो यहाँ पर आ जाएगा गोदावरी का ओल्ड रेशो कितना दिया है 2:5 माइनस न्यू रेशो कितना दिया है 6/20। तो यहाँ पर 6/20 इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 4 2 8 माइनस कितना हो जाएगा ये 6 और अपॉन 20 क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा 2 कितना आ गया 20 आ गया। और जैसा मैंने आपको बताया था अपना जो सेक्रीफाइस रेशो रहेगा ऑलवेज क्या रहेगा मेरे लिए, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरे लिए 3:2 और करके क्या लिखोगे 3/5 2/5, क्योंकि जो मेरा ये ओल्ड रेशो है वही मेरे लिए क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा। और मैंने बताया था गुडविल का पैसा ला रहे तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और मैंने बताया था ये कौन से रेशो में जाएगा, सेक्रीफाइस। हालांकि आप ये रेशो नहीं करोगे तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेंगे, मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय इसका रेशो कितना था 3/5, 4000 मल्टीप्लाई बाय रेशो कितना है इसका 2/5। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा कितना होता है 40, 8 3 जा कितना होगा 20, 4000 हो जाएगा। और 5 4 जा कितना होगा 5 8 जा 40, 800 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1600 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखो बैंक कहाँ पर है, डेबिट, तो बैंक की कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड, नाम किसका आ जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट में नाम किसका दिया गया है, गुडविल का दिया गया है। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा गुडविल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा ये 4000 आ जाएगा। और मैंने बताया था गुडविल क्या हो जाएगा कैंसिल। अभी इन दो पार्टनर के नाम कहाँ पर है क्रेडिट में, तो हम कहाँ लिखेंगे इन। और जैसा मैंने बताया था गुडविल देखो अब डेबिट ये कहाँ था क्रेडिट में और ये डेबिट में, क्या हो जाएगा अभी इन दोनों के नाम कहाँ पर है, नर्मदा और गोदावरी का नाम कहाँ पर है क्रेडिट में, तो हम उसकी कहाँ लिखेंगे क्रेडिट से। अभी तुम बोलोगे सर गुडविल ऑलरेडी क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका। अभी इन दोनों पार्टनर के नाम कहाँ पर है क्रेडिट में, तो हमें उनकी कहाँ लिखना है क्रेडिट साइड। नाम क्या आ जाएगा डेबिट का नाम किसका था गुडविल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा गुडविल अकाउंट। और इसमें कितना आया था आपको अमाउंट 2400 और कितना आया था ये 1600। तो 2400 और कितना आ गया ये 1600 आ गया। क्लियर है, ये वाला फर्स्ट वाला एंट्री कर दिया। आगे क्या बोल रहे हैं शी का मतलब क्या रहेगा कावेरी कितना पैसा पे करिए 12000 शेयर ऑफ कैपिटल। तो देखो यहाँ पर पैसा आ रहा है तो उसका एंट्री क्या रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा कावेरी। तो बैंक कहाँ पर है डेबिट में, तो बैंक की कहाँ लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। बैंक डेबिट है तो बैंक की डेबिट साइड, नाम किसका आ जाएगा यहाँ पर कावेरी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 12000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। अभी ये जो कावेरी कैपिटल कहाँ पर है क्रेडिट, देखो इन दो पार्टनर के नाम क्रेडिट था तो मैंने क्रेडिट में लिखा, कावेरी कहाँ पर है क्रेडिट में, तो मुझे उसकी कहाँ लिखना है क्रेडिट साइड। और नाम देखो डेबिट में किसका नाम दिया था यहाँ पर बैंक का, तो इसका नाम किसका आ जाएगा बैंक का नाम आ जाएगा। क्लियर है। और कितना पैसा ला रही है यहाँ पर क्लियरली दिया गया है 12000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12000, मतलब बैंक डेबिट है तो बैंक की डेबिट साइड आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है तो उसकी कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं देखो असेट्स रीवैल्यू एज फॉलो, बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया है 24000। तो यहाँ से देखो बुक में कितना दिया गया है 20, तो वैल्यू कितना हो गया 24। तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐड, क्यों क्योंकि 24000 हो गया तो 20000 का वैल्यू 24000, तो उसमें क्या करना पड़ेगा 4000 ऐड करना पड़ेगा। ऐड यहाँ पर क्या आ जाएगा री वैल्यू, क्या लिखना पड़ेगा आपको री वैल्यू। अभी आप चाहो तो लिख सकते हो 24000 माइनस 20000, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 4000 आ जाएगा। क्लियर है। और ऐड करेंगे तो 20 + 4 कितना हो जाएगा 24000 हो जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ प्रॉफिट, तो कहाँ लिखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। नाम क्या आ जाएगा बाय बिल्डिंग आ जाएगा। क्लियर है। अमाउंट कितना आ जाएगा ये 4000 रुपीज़ आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर मशीनरी और फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेस डेप्रीशिएशन
कितना आ जाएगा यहाँ पर 10% आ जाएगा। क्लियर है। जैसे ये 28 का कितना निकालना है 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 10/100, 0 कट, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 2800 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। मतलब ये 28,000 में से 2800 रुपये आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 25,200 आ जाएगा। सेम एज अ फर्नीचर का भी वैल्यू कितना हो रहा है 10% माइनस करना है, तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा डेप्रीशिएशन। क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा 10%। अभी सिंपल है, 10% बोले तो 10 क्या करने का हटा देने का, ये 0 क्या हो गया कट हो गया, तो 120 मतलब 1200 में से 120 माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा 1080 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। एक इफेक्ट क्या हो गया बेटा, यहाँ से लेस कर दिया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा डेबिट में। तुम बोलोगे क्यों सर डेबिट में, आपने तो क्रेडिट में लिखा। अरे यहाँ पर ऐड कर रहे थे इसके लिए क्रेडिट में, लेस कर रहे तो कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 2 पहले किसका नाम आ जाएगा मशीनरी, अमाउंट कितना दिया गया 2800, और उसके बाद किसका आ जाएगा फर्नीचर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा फर्नीचर आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 120 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रोविज़न 5% ऑन डेटर, मतलब डेटर में से कितना लेस करना है मुझे 5% क्या करना है लेस करना है, तो डेटर में से 5% लेस कर दूंगा। लेस आप चाहो तो यहाँ पर RDD भी लिख सकते हो या तो प्रोविज़न भी लिख सकते हो, 5%। तो ये 36,000 में से कितना माइनस करना है मुझे 5%, तो 5/100, और मुझे पता है बेटा 0 करेंगे तो ये आपको 180 और 1800 रुपये क्या करना है माइनस, तो आपको आंसर आ जाएगा 34,200 आपको आंसर आ जाएगा। और डेटर में से लेस किया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। क्यों डेबिट में, क्योंकि लेस कर रहे हैं तो अपने को नुकसान होगा, तो कहाँ आ जाएगा डेबिट में 1800 रुपये आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं, स्टॉक का वैल्यू कितने हो रहा है 20,000, स्टॉक टेकन एट अ वैल्यू 20,000। तो बुक में देखो स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया है 16,400, मतलब इसमें क्या करना है ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड करके क्या लिखोगे री वैल्यू लिखो या तो अप्रीशिएशन लिखो, आपकी मर्जी। कैसे पता चला, ये 20,000 में से कितना माइनस करना है मुझे 16,400 माइनस करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 3,600 आ जाएगा। प्लस करोगे तो आउटर में कितना आ जाएगा आपको 20,000। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा स्टॉक आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 16,400 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल। ही आगे देखोगे अभी क्या बोल रहे थे ट्रांसफ़र क्या करना है, ये जो है बाद में मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ट्रांसफ़र क्या करना है, लोन अकाउंट में करना है। सबसे पहले देखो ये साइड का अगर आप टोटल करोगे बैंक का तो ये कितना आ गया, ये 12 + 4 4 8 + 20,000 आ गया। यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा 20,000, और ऊपर भी कितना आ जाएगा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। और इसको नाम क्या देता बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा बाय बैलेंस क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट कैरीड डाउन रहेगा। क्लियर है। और ये कहाँ आया क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा डेबिट, और मैंने बताया था असेट्स ऑलवेज क्या रहेगा डेबिट साइड। और यहाँ पर आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट करके लिख दो। अमाउंट कितना आया था आपको 20,000 वहाँ पर आया था, तो यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा आपको 20,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी आगे ध्यान से, अभी इसका क्या करना है टोटल करना है, वो तुम बोलोगे लास्ट वाला वो मैं बताऊँगा आपको कैसे क्या करना है। अभी देखो गलती से यहाँ पर कितना आंसर आना चाहिए था 3,600, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 1600, यहाँ पर आपको कितना आंसर आना चाहिए था 3,600 रुपीज़ लिख देना। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो ये हो गया। अभी देखो 4,000 + 1 करोगे तो कितना आंसर आएगा 7,600, और इसका सबका करोगे तो आएगा जी नहीं, तो आपको यही साइड क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 7,600 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी इतना आंसर आ जाएगा 7,600। अभी देखो ये तीनों को क्या करना है प्लस करना है, मतलब कितना ये 2,800 + 120 प्लस कितना करना है 1,800, सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आपको कितना आया ये, मतलब यहाँ पर बैलेंस नहीं आया 4,720 आया। मतलब आपको क्या करना है 7,600 में से 4,720 माइनस करना है, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 2,880 आपको आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है 2,880 आपको आंसर लिखना है। क्लियर। इसको नाम क्या आ जाएगा, अगर आप मैं अलग कलर की आपके लिए पेन से लिखूँ, इसको ये जो जाएगा कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑफकोर्स मुझे क्या हो गया है, ये प्रॉफिट हुआ। क्यों सर प्रॉफिट हुआ? क्योंकि ध्यान से देखो ना, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम, क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम, तो मुझे क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया। अभी ये प्रॉफिट कौन से दो पार्टनर में जाएगा? अपने पास ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? सबसे पहला यहाँ पर नर्मदा, और एक लाइन छोड़ के क्या लिखूँ मैं, गोदावरी लिखूँ। क्लियर है। और ये कौन से रेशो में जाएगा? उसके ओल्ड रेशो में। 2008 और ओल्ड रेशो कितना था? 3:2, मतलब 3 अपॉन कितना था, 5। 2800 मल्टीप्लाई बाय कितना है, ये 2/5 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब देखो कुछ करना कुछ नहीं, अगर पेंसिल से मैं आपके लिए करके बताऊँ, 2880 डिवाइड बाय कितना करना है, 5। 5 ज़ा 25, कितना आंसर आएगा आपको, 3। तो 38, 5 7 ज़ा कितना होगा, 35, कितना बचा, 3। 5 6 ज़ा कितना होगा, 30, मतलब 576 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 576 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो ये करेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1728 आएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1152 आ जाएगा। ये मैंने पेंसिल से लिखा, आप चाहो तो यहाँ पर पेंसिल से लिख सकते हो, आपको पेन से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसका आंसर आप करोगे तो ये इनर में आएगा, 1728 आपको आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर मैंने बताया था 1152 आंसर आ जाएगा। ये कहाँ आया, डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। क्रेडिट में आया तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, बाय। कहाँ से आ रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऊपर देखो, क्योंकि यहाँ पर कहाँ जाने वाले थे, पार्टनर्स कैपिटल में, तो कैपिटल का यहाँ से कहाँ पर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। एडजस्टमेंट अकाउंट, ये ब्रैकेट में आपको लिखना है, क्या हुआ, मुझे ये प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और कितना वैल्यू आया वो आपको क्या करना है, लिख देना। इसका कितना आया था 1728, और इसका कितना आया था 1152 आपको वैल्यू आ गया था। क्लियर है। ये ज़रा अच्छे से आप लिख देना, यहाँ पर 52 वैल्यू आ गया था। अभी देखो ध्यान से, अगर लास्ट वाली लाइन देखो क्या बोल रहे हैं, द एक्सेस कैपिटल ऑफ नर्मदा गोदावरी विल टेकन ड्यू टू द प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो ऑफ, क्या बोल रहे हैं, न्यू फर्म। मतलब जो नया फर्म का प्रॉफिट एंड रेशो उससे करना है, और ट्रांसफ़र क्या करना है, रिस्पेक्टिवली हमें क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तुम बोलो कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट इतना तो पता है ना, कावेरी का कैपिटल कितना है, 12,000। अभी देखो यहाँ पर कावेरी, अगर यहाँ पर मैं आपको लिखूँ, कावेरी का सबसे पहले यहाँ पर आता है कैपिटल, और यहाँ पर आएगा कावेरी का क्या आ जाएगा, रेशो। कावेरी का क्या आ जाएगा, रेशो। कावेरी का कैपिटल कितना दिया गया है, 12,000, और कावेरी का देखो न्यू रेशो फाइंड किया, कितना आया था 9:6:5, तो रेशो कितना है इसका 5। तो यहाँ पर रेशो कितना है 5। तो अभी बचा पार्टनर कौन है अपने पास, नर्मदा। तो नर्मदा का रेशो है, नर्मदा का न्यू कैपिटल नहीं है। ये तुम बोलोगे सर कैपिटल तो ओल्ड रेशो दिया गया है, तो नर्मदा का रेशो कितना है 9। तो यहाँ पर कावेरी का कैपिटल है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए नर्मदा का कैपिटल, तो मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और नर्मदा का रेशो है मेरे पास, नर्मदा का रेशो मेरे पास कितना है, नर्मदा का रेशो 9 दिया गया। अभी करना कुछ नहीं, इन दोनों को क्या करना है आपको, क्रॉस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख दूँ मैं, नर्मदा कैपिटल इजिकल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 5। अगर आप करोगे माय डियर स्टूडेंट तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 21,600। तुम बोलोगे सर आपका यंत्रयामी हो, देखो ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय कितना करना है मेरे को, 5। तो आंसर कितना आया, ये 21,600 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसा ही किसका करना है आपको, गोदावरी का। तो सेम आपको यही फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले नया पार्टनर कौन है, कावेरी। तो आपको यहाँ पर ऐसा लिखना है, कावेरी कैपिटल कितना दिया गया है 12,000, और उसका रेशो कितना दिया गया है, यहाँ पर कावेरी का रेशो कितना दिया गया है 5। तो सेम एज अ कावेरी के बाद किसका है, गोदावरी। तो गोदावरी का कैपिटल कितना, वो दिया नहीं गया, तो हमें गोदावरी का क्या दिया गया है, रेशो दिया गया है। क्लियर है। गोदावरी का रेशो अगर ध्यान से देखोगे, नर्मदा का कावेरी का कितना दिया गया है 6, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, इसका 6 आंसर आएगा। इसका ही क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा गोदावरी कैपिटल
तो आपको यहाँ पर ऐसा लिखना है गोदावरी कैपिटल इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5। तो अगर मैं करूँगा तो ये आपको आंसर आएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6। तो आपको डिवाइड बाय 6 तो आपको आंसर आएगा 10,000 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। सॉरी ये रॉन्ग है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5, सॉरी डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको आंसर कितना आया 14,400 रुपीज़ आ जाएगा। देखो ना 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 14,400 रुपीज़ आपको आंसर आ गया। तो ये जो आया ना 12,600 ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये मेरे लिए क्या रहेगा बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। जैसा कि मैंने बताया ये जो अपना आंसर आया किसका नर्मदा का 21,600 और गोदावरी का कितना है 14,400, ये इसका क्या हो गया रहेगा कैपिटल रहेगा, मतलब ये इसका क्लोजिंग कैपिटल आया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमने क्या लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर आपको आंसर आएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। कितना आया इसका कितना आपको आंसर आया था 21,600 और इसका कितना आया था आपको 14,400 आपको आंसर आया था। अभी इसका टैली करना है तो देखो अगर टैली करना है तो कुछ नहीं, अभी सीधा सीधा मुझे पता है इसका ये साइड ज़्यादा है, ऑलवेज इसका क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा 12,000 और वही इसका क्या हो जाएगा ये 12,000 क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, मतलब ये ऑलरेडी अपना क्या हो गया कैपिटल हो गया। अभी जो बचा हुआ डिफरेंस उसको देखो क्लियरली यहाँ पर बोला है ट्रांसफ़र क्या करना है, जो भी न्यू फॉर्म जो बचा हुआ जो रहेगा उसका क्या नाम देना है उसको लोन अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। क्लियर। अगर लोन अकाउंट ट्रांसफ़र करोगे तो मुझे पता है देखो यही साइड ज़्यादा लग रहा है, दोनों में 28 है तो इसका यही साइड क्या है ज़्यादा। अगर इस साइड का टोटल करोगे तो 32,000 आपको 128 आएगा, इसका करोगे तो 30,752 आएगा। तो यही साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर दोनों साइड कितना लिख दूँ 32,128, इसका कितना आंसर आएगा 30,752 आपको आंसर आएगा। और इसको क्या करूँ माइनस करके और जो इसको नाम आएगा इसको क्या आ जाएगा यहाँ पर लोन अकाउंट आपको आंसर आएगा। मतलब 32 में से 21 माइनस करो तो आपको आंसर आएगा 10,528 आंसर आएगा। 30 में से ये 14 माइनस करो तो आपको 16,352 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और जो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन यही मेरे लिए क्या रहेगा कैपिटल रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे क्या आता है कैपिटल आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। पहले किसका यहाँ पर नर्मदा, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा नर्मदा। उसके बाद किसका यहाँ पर गोदावरी, तो इसका नाम आ जाएगा गोदावरी। और उसके पास कौन है कावेरी, तो उसके बाद किसका नाम आ जाएगा कावेरी का नाम आ जाएगा। नर्मदा का कितना आया था 21,600, जो ये अमाउंट आया है वही अमाउंट क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और इसका कितना आंसर आया था 14,400, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14,400 और ये कितना आंसर आया है 12,000 आया। क्लियर है। ये सबको क्या कर दो ऐड करके क्या लिख दो आप आउटर में लिख दो। अगर सबको मैं अगर आपके लिए मैं ऐड करके बता दूँ आपको तो ये कितना आंसर आया था 21,600 प्लस 14,400 प्लस कितना आंसर आया ये 12,000 है। सबको ऐड कर दिया तो 48,000 आपको आंसर आया। तो यहाँ पर कितना लिख दूँगा मैं 48,000। और जो तुम बोलोगे सर ये लोन अकाउंट भी कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। क्लियर। आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आया था क्या आया था नर्मदा लोन अकाउंट, तो यहाँ पर आपको लिखना है नर्मदा लोन अकाउंट। और किसका नाम आ जाएगा गोदावरी, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा गोदावरी लोन अकाउंट आपको लिखना है। नर्मदा का लोन अकाउंट कितना आया था ये 10,528, गोदावरी का कितना आया था 16,352 आपको आंसर आया था। ये 5 क्या होता है 0 होता है, 5 + 2 8 और एक कितना 7 + 8 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये वापस 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आपको 26,880 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर। अभी सबका क्या करना है मुझे ऐड करना है। अगर सबका ऐड करेंगे तो देखो ये कितना आया था 48,000 प्लस कितना आया था ये 26,880 प्लस कितना आया था ये 49,600। सबका ऐड करेंगे तो आंसर कितना है 1,24,480 आपको आंसर आया। और सेम एज ये सारी साइड का अगर आप टोटल करोगे तो 1,24,480 आपको टोटल आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों साइड का टोटल अपना राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझा रहेगा। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।